थैंक यू मैम कि आप सबसे पहले तो अपने बिजी शेड्यूल से आए हमारे लिए, हमारी बहनों को जागरूक करने के लिए। अभियान चल रहा है 4 फरवरी को हम करने जा रहे हैं अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के तत्वाधान में, और ये हम जयपुर सी स्कीम में लगाने वाले हैं शाम नगर में एक कैंप, जिसमें कि हम पैप्समेयर का टेस्ट करने वाले हैं। तो उसके बारे में आप बताइए बहनों को हमारी कि सर्वाइकल कैंसर क्या है। अब देखिए, सर्वाइकल कैंसर इज अ कैंसर ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स है बच्चेदानी का मुंह, जो हमारे वेजाइना और यूट्रस को कनेक्ट करता है। इसके बारे में जागरूकता की इतनी कमी है, महिलाएं शर्म के वजह से सामने नहीं आती हैं, वो काफ़ी तरह से परेशान हो रही होती हैं। जैसे कि बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, सफ़ेद पानी का आना, पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग हो जाना, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो जाना, पेशाब में दिक्कत रहना, दर्द की शिकायत होना, निचले हिस्से में दर्द की शिकायत होना, कोई भी लक्षण दिख सकते हैं। और हर 4 महिलाओं में से 1 महिला भारतीय है जिसकी सर्वाइकल कैंसर से डेथ होती है। हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर और मुंह के कैंसर के बाद सर्विक्स कैंसर 3rd नंबर पर आता है और महिलाओं में 2रे नंबर पर। हम इस चीज़ से अवगत नहीं हैं, पर ये एक बहुत ही बढ़ता हुआ कैंसर है और महिलाओं को जागरूक होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत लंबा समय लेता है शुरुआत से। फिर एक लो ग्रेड इन्फेक्शन होता है महिला में, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है, और जब ये संक्रमण एक महिला में आता है तो वो एक लो ग्रेड इन्फेक्शन में बदलता है, फिर एक हाई ग्रेड इन्फेक्शन में, और फिर जाकर वो कैंसर का रूप लेता है। और इस पूरे प्रोसेस में कैंसर बनने में काफ़ी साल का समय लग जाता है, 15 से 20 साल भी लग सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की जाए और इससे कैंसर होने से पहले ही प्री कैंसर स्टेज में इसे हम पकड़ लें। अगर हम इसे प्री कैंसर स्टेज में पकड़ सकते हैं तो इसका पूरा 100% इलाज संभव है। तो ये जो स्क्रीनिंग है ये किस प्रकार से होगी? सबसे कॉमन है विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ सर्विक्स, हम कहते हैं। एक वाया प्रोसीजर होता है जिसमें हम एक स्पेशल सोल्यूशन बनाकर सर्विक्स में अप्लाई करते हैं, और जो सेल्स में बदलाव आ गए, जो सेल्स एबनॉर्मल हो रही हैं या कैंसर की तरफ जा रही हैं, डिस्प्लेजिया हम उसे अपनी भाषा में कहते हैं, अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर हम उन महिलाओं का पैप्समियर टेस्ट करते हैं। ये भी एक बहुत ही सरल और सिंपल टेस्ट है। इसमें महिला को कोई भी दर्द नहीं होता है। करीब बस 2 से 3 मिनट लगते हैं हमें पैप्समियर टेस्ट करने में। एक सिंपल ब्रश की सहायता से हम सर्विक्स से कुछ सेल्स अपनी स्लाइड पर लेते हैं और फिर हम पैथोलॉजी में उन सेल्स को स्टडी करके देखते हैं कि उनमें क्या कोई बदलाव आ रहा है, कोई प्री कैंसर स्टेज या कैंसर में कुछ बदलाव हो रहा है या नहीं। और अगर पैप्समियर टेस्ट भी पॉजिटिव आता है तो फिर हम कॉल्पोस्कोपी करते हैं। एक मैग्नीफाइड और विजुअलाइज इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हम बहुत क्लियरली सर्विक्स को स्टडी करते हैं और उसमें होने वाले बदलाव को और अच्छे से देखते हैं। ये टेस्ट किन महिलाओं को करवाना चाहिए और किन को नहीं करवाना चाहिए? जैसे कि मैंने बताया कि ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड HPV वायरस द्वारा होता है, तो जो महिलाएं सेक्सुअली एक्टिव हैं या जिनकी शादी हो चुकी है उनको ये टेस्ट कराना चाहिए। 30 से 65 ईयर्स तक की महिलाएं ये टेस्ट करा सकती हैं और इसे हर 3 से 5 साल में रिपीट कराना चाहिए। और अगर किसी महिला का यूट्रस रिमूव हो चुका हो तो क्या उसे भी कराना चाहिए? क्लिनिकल एग्जामिनेशन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि अगर सर्विक्स निकाल दिया गया है ड्यूरिंग हिस्टेरेक्टमी तो भी ये संभव है कि ये कैंसर वेजाइना या वल्वा या बाहरी रूप में HPV का संक्रमण हो। तो इसीलिए उन महिलाओं को वो पैप टेस्ट नहीं करा सकती, पर फिर भी उन्हें एग्जामिनेशन जरूर कराना चाहिए। पीरियड्स के दौरान ये टेस्ट हो सकता है? नहीं, पीरियड्स के दौरान हम मना करते हैं। स्टार्टिंग से 7 दिन तक मना करते हैं, उसके आगे पीछे हम ये टेस्ट कर सकते हैं। और मैम किसी का पैप्समियर टेस्ट पॉजिटिव आ गया फिर मैंने जैसे बताया कि हम कॉल्पोस्कोपी करते हैं, फिर हम आगे की अगर हमें ज़रूरत कॉल्पोस्कोपी में भी लगता है तो फिर हम बायोप्सी करते हैं और बाकी टेस्ट करते हैं। आपके हिसाब से ये टेस्ट एकदम सरल है और इसमें बहुत किसी को ही कोई सिंपल है और हर महिला को आगे आकर ये टेस्ट जरूर करना चाहिए। थैंक यू। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। बिल्कुल। 4 फरवरी को सभी आएं और ये टेस्ट करवाएं।